तो बच्चों, सब्सक्राइब करने का तरीका आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है। चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें। एक फ्री गिफ्ट आपके लिए हो सकता है, कंपोस बॉक्स, पेन, पेंसिल, कुछ भी एक किट आपके लिए हो सकता है। और ये 5वीं से लेकर के 12वीं तक के कई बच्चों के लिए हो सकता है। कमेंट ज़रूर करें अपना नाम वगैरह, और मैं व्हाट्सअप नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया करूँगा। तो मुझे व्हाट्सअप भी अगर आप लोग कर ले, अगर आप बड़े बच्चे हैं और छोटे बच्चे हैं तो अपने घर वालों से कहे जो है सब्सक्राइब। बच्चों, वीडियो सिर्फ आपको समझाने के लिए बनाया गया है। इस वीडियो का हम पूरा वर्जन बनाएंगे, उसमें दोबारा से ये सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। अभी सिर्फ आपको एक छोटी सी ट्रिक सिखाने के लिए हमने वीडियो बनाया है। ज़्यादा बड़े वीडियो हम लोग इसीलिए नहीं बना रहे हैं बच्चों, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा बड़े वीडियो बच्चे अक्सर देखते नहीं हैं। इसीलिए एक एक वीडियो में एक एक दो दो ट्रिक सिखाई जाए तो छोटे बच्चे आसानी से सीख पाते हैं। इसीलिए आपके लिए छोटे वीडियो बनाए हैं, और छात्रों के लिए हम सहजता से 10-15 मिनट की वीडियो ही बनाते हैं। 47 मिनट 40 मिनट की वीडियो नहीं बनाते हैं, क्योंकि हमें मालूम है, हम खुद भी स्टूडेंट रहे हैं बच्चों, तो हमें पता है आप बोर हो जाते हैं और फिर उसको देखना ही छोड़ देते हैं, या फिर उसको लगन से नहीं देखते हैं। तो एक छोटा सा वीडियो आपके लिए बनाया गया है। जब दोबारा हम डिटेल में इस पूरी प्रश्नावली को हल करेंगे तो वहाँ डिटेल में आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो बने रहिए चैनल के साथ। तो बच्चों, हम आज आपको सिखाने वाले हैं कक्षा 5। तो बच्चों, हम आपको आज कक्षा 5वीं मध्य प्रदेश बोर्ड की जो है संख्या पद्धति, यानी आपका जो पहला अध्याय है वो सिखाने वाले हैं आपको। सबसे पहले नीचे लिखी संख्याओं को रोमन संख्या पद्धति में लिखिए। ठीक है, तो उत्तर में आप क्या लिखेंगे? एक तरफ तो अंक लिख देंगे, फिर रोमन अंक लिख देंगे, फिर उसके पास अंक लिख देंगे, फिर रोमन अंक लिख देंगे। तो 40 के लिए ये रोमन अंक होता है बच्चों, और 85 के लिए ये रोमन अंक होता है। आप देख लीजिए गौर से। 15 के लिए ये रोमन अंक होता है। 100 के लिए ये रोमन अंक होता है। 28 के लिए ये रोमन अंक होता है, और 81 के लिए ये रोमन अंक होता है, और 56 के लिए ये रोमन अंक होता है। 69 के लिए ये रोमन अंक होता है। 29 के लिए ये रोमन अंक होता है, और 47 के लिए ये रोमन अंक होता है। हम 100 तक की रोमन अंक का इसके एक फ़ोटो भी डाल देंगे आपको लिख करके, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब आगे आते हैं हम लोग। नीचे लिखी संख्याओं के लिए हिंदू अरेबिक संख्या पद्धति में लिखिए। ये रोमन अंक में लिखा हुआ था तो ये 80 लिख दिया हमने, ठीक है। और ये रोमन अंक में लिखा था तो 29 लिख दिया यहाँ पर, यानी 29, ठीक है। और ये रोमन अंक में लिखा हुआ था तो हमने 19 लिख दिया, यानी 19, ठीक है। और ये रोमन अंक में लिखा हुआ था तो हमने 26 यानी 26 लिख दिया। ये पांचवा एक सी लिखा हुआ था, तो इसी तरह से आपको भी लिख देना है उत्तर करके, ठीक है। 90 लिख दिया हमने यहाँ पर। यहाँ ये रोमन अंक लिखा हुआ था, हमने 95 यहाँ पर लिख दिया, 95, ठीक है। ये इसका हमने 50 लिख दिया। ये ऐसा रोमन अंक लिखा था, उसके आगे हमने 14 यानी 14 लिख दिया। और ऐसा रोमन अंक लिखा हुआ था, यहाँ तक हमने लाइन खींची, उसके बाद 65 लिख दिया। और ये इस तरह का रोमन अंक लिखा हुआ था, हमने 8 वहाँ पर लिख दिया। तो ये आपका रोमन अंक हो गया है। अब इधर देखिए, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो हमें बच्चों शब्दों में यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो मैं जो है आपको ये सारी चीज़ें इस तरह से दिखा देता हूँ ताकि आप एक बार अच्छे से इसको देख लें, ठीक है। और भी मैं अच्छे से सॉल्यूशन आपको अलग से दूंगा। अब इसमें जो ट्रिक हमें देखना, देखिए आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास संख्या, इसको हमें शब्दों में लिखना है। मान लीजिए आपको शब्दों में लिखना है, तो सबसे पहले हम इधर से गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितनी संख्या हमारे पास? 1000 तक है। तो हम यहाँ पर कितनी 9 है, तो इसका अर्थ है 9000। तो सबसे पहले हमने 9000 लिख दिया। फिर आप इकाई यहाँ से करोगे, इकाई, दाही, सैकड़ा। अब 9 तो हमने लिख लिया ना, तो सैकड़ा कितने हो रहे हैं? 5 है, तो यानी 500 है, तो हमने यहाँ पर 500 लिख दिया। फिर हम लोग यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दाही, 5 हमने ले लिया। तो अब हमारे पास इकाई और दाही के अंक बचे हैं, तो ये कितने हैं? 40 और 2 42, तो हमने यहाँ पर 42 लिख दिया। इस तरह आप किसी भी संख्या को आसानी से शब्दों में लिख सकते हो अगर वो अंकों में लिखी हुई हो तो। इसी तरह से देखिए, ये 11444 है, तो हम यहाँ से गिनेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। अब ये देखिए 10,000 है, तो कितना 10,000 है, तो सबसे पहले कितना है? 11 है, तो 11,000 हमने लिख दिया। उसके बाद गिनेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, कितना है? 400 है, तो 4 है, तो 400 हमने लिख दिया। फिर हमारे पास 2 ही अंक बचे अब, इकाई और दाही का, तो कितने हैं? 44 है, तो हमने यहाँ 44 लिख दिए।
तो ये इस तरह से बन गया 11,444। इस तरह आप किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को समझ सकते हैं। तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये संख्या है इकाई, दाही, सैकड़ा, ये 9 है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। 10,000 है तो कितने हैं, 15, तो 15,000 यहाँ लिख देंगे। अब अपने पास 15 हटा देंगे, अब अपने पास कितनी 3 संख्या बची है, इकाई, दाही, सैकड़ा, तो कितने हैं, 9 है, तो 900 लिख देंगे। अब अपने पास 900 हट गए, अब 2 संख्याएं बची है, तो इकाई और दाही कितने हैं, 58, तो 58 हम लोग यहाँ लिख देंगे। ऐसे किसी भी संख्या को आप आसानी से अंकों से शब्दों में लिख सकते हो इस तरह से, तो आपको ज़्यादा बड़ी भी नहीं लगेगी। और यहाँ पर हमने आपके लिए पूरा अंकों में लिखा हुआ है, और भी हम लोग 1-2 और अंकों। अब ये देखिएगा, हम आपके सामने इसे शब्दों में लिख करके बताएंगे, ठीक है ना। तो अब हम गिन रहे हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 है, तो इसका मतलब 10,000 है तो कितना है, उत्तर लिखेंगे यहाँ पर। अब 10,000 इसका मतलब क्या है, 89 होगा, तो 89 यानी 89, 89 का होता है 89, तो 89, 89 भी लिख सकते हैं, 89,000, ये 89,000 हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 89 हटा देंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा ही बचा है, तो 100 बचा, तो 89,100। अब इसके बाद कोई संख्या बची है क्या, नहीं बची, तो 89,100 हो जाएंगे ये। अब इसको इसी तरह से गिन लेंगे, इकाई, उत्तर लिख देते हैं पहले से ही यहाँ पर, ठीक है। इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अब ये लाख तक पहुँच गई है, तो लाख कितने हैं, 10 लाख होते तो अपन 10 लेते, क्योंकि लाख है इसीलिए एक ही लेंगे, तो 1 लाख। 10 लाख होता तो हम 10 लेते, लेकिन 1 ही लाख है तो 1 लाख। अब ये 1 हटा देंगे, अब कितनी संख्या बची हमारे पास, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 बची। लेकिन यहाँ पर बीच में कोई आपको अंक दिखाई दे रहा, सब जीरो है, तो कितना होगा, सिर्फ 1 है, तो हम 1,01,000 लिख देंगे बस, क्योंकि बीच में कोई संख्या होती तो हम लिखते, कोई संख्या नहीं है इसीलिए सिर्फ 1,01,000 होते। एक संख्या हम अपने मन से आपको बना करके दिखाते हैं, 11, यह आपके क्वेश्चन पेपर किताब में नहीं है। मान लीजिए यहाँ इसकी जगह ये होता, ठीक है, 1-2 बिंदु हो जाते, फिर यहाँ पर ये मान लीजिए 2 होता, ये होता, तो अब इसका क्या लिखते आप, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखते हैं, 1 लाख, चूँकि 1 लाख तक हमने गिना ना, लाख तक हमने गिना तो 1 लाख कर दिया। यहाँ 2 होते तो 2 लाख कर देते, क्योंकि 1 है इसलिए हमने 1 लाख कर दिया। अब इसको हटा देंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 2 बिंदु बीच में कोई अंक नहीं है इसलिए इसको भी छोड़ देंगे, और यहीं तक गिनेंगे, इकाई, दाही, सैकड़ा तक, तो सैकड़े में कितने हैं, 200, 200। अब आगे एक और अंक बच रहा है इकाई का, 201। इस तरह से आप किसी को भी अंकों को शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है।